वेलकम टू द बबली की पाठशाला। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने पहले देख लिया है कि फूड क्या होता है, फूड क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। फूड के कंपोनेंट्स के बारे में देखने से पहले हम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, उसी को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो इसको मीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा है आवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट। ये जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो हम 5 न्यूट्रिएंट को देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो जो कंपोनेंट है वो डिवाइड किया गया दो पार्ट में, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। और मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 5 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। और ये जो वाटर और डाइटरी फाइबर है ये क्या काम करते हैं? ये हेल्प करते हैं, इनको हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब होने में, हमारी हेल्प करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, हमको एनर्जी देने में ये वाटर और डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं। अब इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट वो होता है, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये ज़्यादातर हमें गेहूँ, राइस, इन सब से मिलता है। और इसको हमें लार्ज क्वांटिटी में, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है। मीन्स एवरी डे हमें लेने की इसकी ज़रूरत होती है। अब हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें समझ में आ गया कि ये एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए। लेकिन अब भी हमें ये चेक करना है कि ये लेमन में कार्बोहाइड्रेट है क्या, कि ये ग्रेप्स में है, कि ये ब्रेड में है। हम टेस्ट कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि किस में कार्बोहाइड्रेट है? तो उसके लिए हम एक टेस्टिंग प्रोसेस है वो करते हैं। इसमें क्या है? एक डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन होता है। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन को हम जब, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली ये मतलब उन फूड में होता है जिसमें स्टार्च होता है, शुगर होता है, उन फूड में होता है। तो जब हम डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं स्टार्च में, तो हमें कौन सा कलर मिलता है? ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक पोटैटो है, पोटैटो को हमने पील किया यानी छीला, और उसके बाद हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया है, तो हमें कौन सा कलर मिला? ब्लू ब्लैक कलर मिला। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। समझ में आ गया? अब ये होता क्यों है, ये ब्लू ब्लैक कलर क्यों मिलता है? जब ये जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो है ये फैट और उससे स्टार्च से जब रिएक्ट करता है तो ये कलर देता है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन, अब वहाँ पे हमें एनर्जी मिलती थी, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती थी, लेकिन प्रोटीन से क्या होता है? बॉडी बनती है, मसल्स बनते हैं हमारे। आपने नोटिस किया होगा ये जो जिम जाते हैं ये प्रोटीन शेक लेते हैं, ये एग लेते हैं, ये मिल्क लेते हैं, तो इससे क्या होता है? बॉडी बनती है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन रिच फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो अब हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अब हमने देख लिया प्रोटीन क्या होता है। अब कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग हमने देख ली, अब प्रोटीन की टेस्टिंग देखनी है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। ये हमें पता कैसे चलेगा? वहाँ पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट में हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलता था, अब प्रोटीन में हमें वॉयलेट कलर मिलेगा। वॉयलेट कलर कब मिलेगा? जब हम उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा ऐड करेंगे उस फूड में जिसमें प्रोटीन है, तो हमें वॉयलेट कलर मिलेगा। यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड मटेरियल इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट प्रोटीन गिव्स अ वॉयलेट कलर with a solution of copper sulfate and caustic soda. Violet color is produced when a few drops of copper sulfate and caustic soda are added to the some amount of milk in a test tube. वही है ना कि मतलब हम ये कॉपर सल्फेट और इसका सोल्यूशन जो है कास्टिक सोडा का सोल्यूशन जब हम मिल्क में डाल रहे हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है ना, तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? वॉयलेट कलर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट क्या है, फैट। फैट, अब जैसे हमें हमेशा कहा जाता है फैट कम लेना चाहिए, फैट नहीं खाना, ये फैटी है, आइसक्रीम्स मत खाओ, ये ज़्यादा चीज़ मत खाओ, ये फैटी है, ये नुकसान करेगा। ये नुकसान नहीं करता है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये मना क्यों किया जाता है कि नहीं खाना है ज़्यादा? क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और हम उतना काम कर नहीं रहे हैं तो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है, तो वो दिक्कत करता है, हम फैटी हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, मोटू मोटू से गोलू मोलू से हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ़ैट थोड़ा कम अमाउंट में लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है और हम उतना काम नहीं कर रहे हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी अवर बॉडी, फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट प्रोवाइड कराता है, लेकिन हमें कम अमाउंट में लेना क्यों चाहिए? क्योंकि हम उतना काम नहीं कर रहे कि वो यूटिलाइज हो पाए और वो जाके हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है, इसीलिए हमें फैट कम लेना है। अब हमने देख लिया कि प्रोटीन किस फूड में है, कार्बोहाइड्रेट किस फूड में, अब हमें चेक करना है कि फैट किस फूड में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पेपर ले लो, पेपर ले लिया और उस पर ये मान लो ये चीज़ वगैरह या जो भी है उसको थोड़ा सा रब कर दो, टी 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 टी। रब करने पे क्या हो जाता है, वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है कि वहाँ से हल्का हल्का आपको आर पार दिखने लगेगा। तो जब दिखने लगा तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फैट इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? अब हमें कार्बोहाइड्रेट देख लिया, फैट देख लिया, प्रोटीन देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन से हमारी बॉडी, अब हमने वहाँ पे क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन से हमारे मसल्स बन रहे हैं, बॉडी बन रही है। उसके बाद हमने क्या देखा, फैट से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, ज़्यादा बॉडी मोटी सी हो जाएगी, उसके लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये समझ में आएगा? अब विटामिन से क्या मिल रहा है, विटामिन जो है जितने डिजीजेस हैं उन डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसे विटामिन्स कहते हैं, उसे मतलब इसलिए हम विटामिन्स लेते हैं। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ज़रूरत है, ऐसा डेली उतना ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेते जाएं इसका, तो इससे क्या होता है, इससे आप डिजीज़ से बचे रहते हैं। अब इसका जो है विटामिन जो है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है विटामिन ए, विटामिन सी, ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है। इन एक एक विटामिन को मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी एक अलग वीडियो बना के, ठीक है? अब यहाँ पे मोटा मोटा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे समझ लिए कि ये हमें डिजीज़ से बचाता है, और जैसे विटामिन ए है ये हमारी आई के लिए होता है, विटामिन सी ब्यूटी के लिए, विटामिन डी हो गया हमारे बोन्स के लिए, इस तरीके से। इतना समझ में आ गया है बस। और ये जो कंबाइन फॉर्म में है, जैसे बी वाला जो है, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, इसको हम एक साथ विटामिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? विटामिन जो है डिजीज से प्रोटेक्ट किया, प्रोटीन जो है बॉडी बनाया, फैट जो है बहुत एनर्जी दिया, बहुत काम करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी दिया, काम किया, खत्म हो गया, फिर खाओ, फिर एनर्जी लो, फिर काम करो, फिर खत्म हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेन करने में, हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, फॉस्फोरस है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। ये भी जो मैं विटामिन्स वाला वीडियो बनाऊंगी उसमें भी एक एक मिनरल्स को अलग अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस चीज़ के लिए किसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट रफेज या फाइबर। आप कहते हैं ना फाइबर, सुना होगा फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, लेकिन फाइबर से जो है ना हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। लेकिन ये क्या है, ये क्यों हेल्प करते हैं? ये अगर हम फाइबर रिच फूड खाते हैं तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, प्रोटीन लिया है, फैट लिया है, वो हमारी बॉडी ईजिली एब्जॉर्व कर पाती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में बाहर आ पाता है। समझ में आ गया? ये हमें हेल्प करता है, जो चीज़ें हम मैक्रो वाला जो है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो जो हम ले रहे हैं उसको प्रॉपरली एब्जॉर्व करने में ये हेल्प कराता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। समझ में आ गया? इट हेल्प टू डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट कराता है, एब्जॉर्व कराता है न्यूट्रिएंट्स को, और ये हेल्प करता है गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने में हेल्प कराता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आते हैं वाटर पे। वाटर क्या होता है? वाटर हम जानते हैं कि हमारा पूरा बॉडी जो है, पूरे बॉडी में 70% हमारा वाटर ही है। वाटर भी कोई हमें अलग से न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कराता, ये भी हमें हेल्प कराता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में। फिर जो बॉडी का वेस्ट है उसको यूरिन
यूरिन और स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर निकालने में और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, यही काम है वाटर का भी, जैसे फाइबर का है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बैलेंस डाइट। अब हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, फिर हमने देख लिया ये फाइबर्स क्या हैं, और वाटर देख लिया, वाटर क्यों चाहिए, विटामिन्स क्यों चाहिए। अब इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, इन सब का जो कॉम्बिनेशन लेके हम अपना डाइट बनाएंगे, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मिल्क भी रखा है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी रखी हैं, फ्रूट्स भी रखा है, ये मीट वगैरह भी रखा है, और ये समथिंग ब्रेड एंड ये कार्ब्स भी रखे हैं। तो इन सब का जब कॉम्बिनेशन हम एक प्रॉपर फॉर्म में लेते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं लेते, कोई भी चीज़ कम नहीं लेते, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। समझ में आ गया। देन कम टू द नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। अब ये जो विटामिन है और मिनरल्स है और ये डिजीजेस हैं, मैं एक वीडियो में इनको कवर करूँगी। अब डेफिशिएंसी मोटा मोटा यहाँ पे समझ लेते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की डेफिशिएंसी होगी। मान लो विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या होगा, हमको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो उस विटामिन की कमी से जो डिजीज़ हुई, उसी को हम डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ कहते हैं। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी से कोई डिजीज़ होना, उसी को डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ कहते हैं। अब ये एक प्रॉपर चार्ट बना के मैं आपको बताऊंगी कि किस किस चीज़ से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। समझ में आ गया। द डिजीज विच अराइज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इन अवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन कुछ नहीं है, बस थैंक यू है। सो फॉर थैंक यू फॉर टुडे। ओके।